हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। अभी सुबह का टाइम है और 5:15 या फिर मतलब 5:30 तक का बीच का ही टाइम है ये। और आज बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सा मैं जो है टिफ़िन बॉक्स रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि सिया काफ़ी दिनों से बोल रही थी बनाने के लिए, तो आज मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो तैयारी तो मैंने इसकी पिछले दिन ही कर ली थी और करनी ही पड़ती है कुछ हम ऐसा बना रहे हो तो आलू मैंने रात को बॉईल कर दिए थे, छील के रख दिए थे। साबूदाना जो है मैंने भिगो के रख दिया था, रात भर वो सोख हो रहा था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाना के वड़े, जो कि मैंने नवरात्रों में बनाए थे। तब से सिया को बहुत पसंद आते हैं ये। और ये साबूदाना नवरात्रों के ही हैं, तो फ्रिज में रखे हुए थे, तो काफ़ी बार वो देखती है तो हमेशा बोलती है मम्मी बना दो बना दो। तो आज मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो बस आलू को मैंने जो है अच्छे से वो कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। उसके साथ ही मैंने साबूदाना ऐड करके, नमक डाल के, धनिया पत्ता, जीरा, बस यही मैंने इसमें ऐड करा है। कुछ खास और चीज़ ऐड नहीं करी है, सिर्फ सिंपल सा ही बना रही हूँ मैं। लेकिन इस बार के जो दही बोल रही हूँ, जो इस बार के साबूदाना वड़ा है ना, वो बहुत ही अच्छे, इतने क्रिस्पी बनकर आए हैं। मतलब सिया भी और आशी को भी, दोनों को बहुत पसंद आया। देखो मैंने टेस्ट नहीं करा है, ना ही मेरे घर में किसी और ने टेस्ट करा है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाए थे तो बच्चों को ही मैंने दे दिए ये। और अभी इस वाले पैन में जो है 6 आ गए थे एक साथ, तो मैं 6 के 6 जो है फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बाहर मौसम दिखाने लाई थी। यहाँ पर मतलब 2-3 दिन से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कभी सुबह हो रही है तो कभी शाम को आ रही है, और आंधी के साथ जो है बारिश आ रही है। और इस टाइम पर भी बादल थे, तो मेरे को ये लग रहा था कि बस बच्चे एक बार स्कूल चले जाएँ, उसके बाद भले ही जो है बारिश आ जाए। क्योंकि बारिश तो आ रही है और जो तूफ़ान आ रहा है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। बारिश तो चल जाती है लेकिन वो तूफ़ान नहीं चलता है, काफ़ी डर लगता है इसलिए। तो चले गए थे बच्चे स्कूल, ऐसे तूफ़ान वगैरह कुछ नहीं आया। बारिश भी थोड़ा बाद में ही आई थी, हल्की फुल्की सी, वो भी। तो बस यहाँ पर मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। और मैंने अभी जो बड़े हैं ना वो भी रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इसको टाइम तो लगता है। इसको ऐसे लो फ्लेम पे भी नहीं पकाना है, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और अभी जो है 6 बजने वाले होंगे, 5:45 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर जो बस ये लास्ट बैच है, लास्ट बैच नहीं बोलूँगी, अभी एक बैच और है दिख रहा है मुझे, तो वो बस रहता है। तब तक मैं आशी और सिया को भी उठा दूँगी। तो यहाँ पर देखो ये फ्राई हो रहे हैं इतने अच्छे से, और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी वाले बने थे ये। तो बच्चों को भी ना कुछ अलग सा बना कर दो ना, कभी कभी, हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ अलग सा बना कर दो। अनहेल्दी तो इसको मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा बस ये फ्राई ही हो रहा है, बाकी तो इसमें सारी की सारी जो है हेल्दी चीज़ें हैं। तो इस तरह का ही बच्चों को कभी कभी दो ना, और उनको बहुत खुशी होती है, मतलब सरप्राइज हो जाते हैं बच्चे। क्योंकि सिया और आशी दोनों को नहीं पता था कि मैं आज क्या देने वाली हूँ। जब उन्होंने देखा ना, दोनों के दोनों इतने खुश हो गए थे, और वो खुशी देख के फिर हम जो माएँ हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सरप्राइज़ दिया था, मैंने बताया था कि मैं ये बना रही हूँ। जब उसने सुबह देखा तब वो बहुत खुश हो गई थी। तो बस यहाँ पर ये देखो एक बैच हो चुका है, अभी सेकंड बैच और करूँगी मैं, और तब तक मैं टिफ़िन वगैरह भी बच्चों के लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे साबुत वड़ा बन चुका है, साबूदाने का वड़ा जो है बन चुका है। और यहाँ पर मैंने ना मूंगफली की चटनी है, वो मैंने रात को ही तैयार करी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो एक दिन पहले जो है थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखनी पड़ती है, तो नेक्स्ट डे इतना काम का मतलब जो है ना बर्डन नहीं होता है। तो ये चटनी मैंने रात को ही बना दी थी मूँगफली की इसके साथ। वैसे तो इसके साथ सॉस या हरी चटनी कोई सी भी खा लो, लेकिन मूँगफली वाली चटनी जो है दोनों बच्चों को पसंद है, और मेरे पास मूँगफली पड़ी हुई थी तो मैंने वही बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी जब तक वो हल्का सा और फ्राई होता है तब तक मैं यहाँ बैठ के आराम से पानी पी लूँगी। और उसके बाद मैं आशी सिया को उठा भी दूँगी, तो वो अपना आराम से पकता रहेगा। और ठंडा ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस टाइम पे, मतलब 2-4 दिन तो ऐसा ठंडा रहा है, लग रहा था कि स्वेटर निकाल दो। लेकिन मैंने स्वेटर फिर भी इसलिए छोड़ दिया कि फिर एक बार निकाल दिया ना, फिर दोबारा रखना निकालना झंझट रहता है। तो रखा तो निकाला नहीं मैंने स्वेटर, लेकिन हाँ हल्का फुल्का ठंडा हो चुका है। मतलब ब्लैंकेट कहाँ मैं रखने की सोच रही थी, और कहाँ ये ब्लैंकेट आज बाहर का बाहर ही है, ये अंदर जाना नहीं चाह रहा है बैठ के, तो ये बाहर ही है क्योंकि ठंडा हो चुका है, तो इसलिए।
और आप लोगों के उधर भी मुझे लगता है ज़रूर से बारिश और तूफ़ान तो आप लोगों के यहाँ भी आया ही आया होगा। तो बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई हुई है। तो जब तक चाय उबल रही है तब तक मैं बेड वगैरह जो है ठीक कर देती हूँ, मतलब झाड़ देती हूँ बेड को। तो बस बेडशीट मैं हटाती नहीं हूँ, क्योंकि ये बेडशीट ना पहले से ही ऐसे मैट्रेस में चिपकी हुई रहती है, मेरे को बार बार इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऊपर से मैं इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और आज स्कूल जाते हुए ना आशी मुझे बोल भी रही थी, मम्मी मेरी हुडी निकाल दो, लेकिन वो हुडी ना मैंने अब रख दी है। और फिर मेरे को वही था कि उसको स्पेशली निकालो, तो मैंने उसको बोला कि अगर आज ऐसा रहा, कल भी ऐसा रहा, तो फिर मैं आज शाम को निकाल दूँगी, क्योंकि फिर ना निकाल तो फिर वो रखना बड़ी मुश्किल से मैंने संभाल के रखे हैं, और फिर वो बार बार निकालना वो बड़ा झंझट लगता है मुझे। तो मैं उसको बोल रही थी कि वैसी वाली जैकेट निकालनी है तो मैं निकाल देती हूँ, जैसे स्वेट शर्ट टाइप की कुछ लेना है या वैसे जैकेट लेना मैं निकाल देती हूँ, लेकिन वो मना कर रही थी। तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा अगर अगले दिन होगा तो तब मैं निकाल दूँ, क्योंकि बच्चों को फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ठंडा लग रहा है और हम ना निकालें ना, वो हो जाता है। तो बस अपना बेड वगैरह वो सब मैंने ठीक कर दिया था। हमने चाय वगैरह हमारी हो चुकी है और यहाँ पर अब जो है क्लीनिंग की बारी आती है। और मम्मी शायद इस टाइम पे बाहर थोड़ा सा काम करें, क्योंकि जब ये आंधी तूफान आता है ना तो बहुत कूड़ा हमारे घर पे फैल जाता है, घर के बाहर, मतलब क्योंकि एक तो जंगल है घर के पीछे ही बिल्कुल, और फिर वो सारा सारा आंधी तूफान आके सारा का सारा कूड़ा जो है हमारे आंगन में आके गिर जाता है। तो मम्मी जो है वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है शायद मम्मी इस टाइम पे वही कर रही होंगी, क्योंकि मुझे व्लॉग 1-2 दिन पहले के होता है ना तो थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या हो रहा था इस टाइम पे। लेकिन हाँ, मम्मी शायद यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी बाहर, क्योंकि वो कूड़ा कब तक हम फिर रहने दें ना, तो फिर होता ही है, मेड आती है थोड़ा लेट आती है तो तब तक ये रहता है कि ये फैला हुआ अच्छा ही लगता है, तो मम्मी फिर उसको क्लीन कर रही है वहाँ पे, और मैं जो है अंदर की सफाई कर रही हूँ। और ये सब क्लीनिंग करने के बाद मैं वही नाश्ते का अपना देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और फिर मैं नहाने चले जाऊँगी। तो यही हमारा रोज़ का ना ऐसा ही होता है, ज़्यादातर जो है 80% हमारा यही रूटीन होता है। कभी कभी कुछ होता है एक्स्ट्रा, कुछ होता है तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद यही रूटीन हमारा रहता है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में कपड़ा था ही और ये भी कॉलिन था ही, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ये कैबिनेट जो है बाहर से, क्योंकि यहाँ पर जैसे रोटी वगैरह बनती है, कुछ भी हमारा खाना खुना है ना, हल्का फुल्का गिरते हैं, इतने छींटे दिखते हैं इसमें। तो मैंने कहा चलो इसको भी, अभी टाइम भी था तो मैंने कहा मैं इसको अच्छे से जो है ना क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। तो वो कैबिनेट क्लीन करते करते यहाँ पर ये जो टाइल है किचन की, इसको भी मैंने सोचा एक हाथ मार ही देती हूँ। तो ऊपर तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन नीचे नीचे आते आते ना जैसे छींटे वगैरह, कभी होता है पोछा वगैरह का छींटा होता होगा या जिसका भी होता है, कभी कुछ गिर जाता है उसका छींटा, तो यहाँ पर ना वाइट टाइल में एकदम से चमकता है वो, तो ये मुझे दिख गया था यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। इसको सिर्फ मैं नॉर्मल जो पानी है ना नॉर्मल, उसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। इसमें कोई भी कॉलिन वगैरह या मैंने सर्फ या डिश वॉशर कुछ नहीं लगाया, क्योंकि टाइल में फिर लगाओ ना तो क्या होता है कि वो फिर उतनी बार उसको साफ़ करते रहो, उसमें झाग बनता रहता है। तो सिंपल पानी से साफ़ कर दो, ये बहुत अच्छे से शाइन करता है। तो वो मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद पिछले दिन ही मैंने आपको बताया था मम्मी ने जो है कपड़े वगैरह वॉश कर रहे थे, तो यहाँ पर वो सब सूख चुके हैं, क्योंकि दिन में फिर बहुत तेज़ धूप आ गई थी। मतलब ऐसा ही हो रहा है, सुबह और शाम को ऐसा हो रहा है कि आंधी तूफान वाला रह रहा है, दिन में हल्की फुल्की धूप आ ही जा रही है तो कपड़े सूख ही जा रहे हैं। तो ये सूख चुके थे और अब मैं जो है ना इनमें कवर लगा रही हूँ, क्योंकि बिना कवर के ना ये रखना बेकार ही है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं सोफे में बार बार, कभी कुछ गिरा ना दें, इसलिए ये बिछाना पड़ता ही पड़ता है। तो ये होता है कि जितना आप, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, इतना ये गंदा हो जाता है तो ऐसे ये सोफ़ा भी गंदा हो जाएगा अगर हम कवर नहीं लगाएंगे, तो इसलिए कवर हमारा कंपलसरी कि लगाना ही लगाना है। तो बस यहाँ पर मैं एक कवर लेकर आ गई थी सोफ़े के ऊपर से, और फिर मैं इनको जो है लगा रही हूँ। और बस ये मुझे अभी ध्यान आ गया था तो मैंने लगा दिया, तो मैं सोची थी बाद में ही लगाऊंगी। ऊपर गई थी मैं कपड़े लेने तो मुझे दिख गया था, तो मैंने कहा चलो अभी तो नहाने, मतलब टाइम है अभी नाश्ते के लिए भी नहाने के लिए भी, तो पहले यही कर देते हैं।
तो टाइम मैंने आपको दिखा दिया था, 8:30 बजने वाले हैं और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो इससे पहले जैसे मैं अपने रूम पे आई ना, कैंडी यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही थी सोते हुए, बिल्कुल जैसे कोई छोटे बच्चे सोते हैं। ये देखो हाथ ऐसे मोड़ के और आंखें उसकी बिल्कुल ऐसे नशीली हो रखी हैं, क्योंकि ये रात भर ना आपको बताऊँ सोई नहीं है, क्योंकि जैसे आंधी तूफान रात को बहुत आया, बहुत बिजली कड़क रही थी, बहुत डर रही थी और ये ऐसी कभी इधर कभी उधर घूम रही थी। तो इसलिए अब ये अच्छा वाला आराम कर रही है और इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको शूट कर देती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठ रहती है ना, तो मन करता है कि चलो इसकी भी फ़ोटो वीडियोज़ ले लेते हैं, अच्छी लगती है। उसके बाद जो है मैं नहा गई थी और नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है, मतलब घर का जो सुबह के काम होते हैं सब हो चुके हैं। कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे मैंने और यहाँ पर जो है मैंने आज मशीन लगा दी थी। वैसे तो पिछले दिन कपड़े वॉश हुए थे, लेकिन हस्बैंड ने पता नहीं वॉश करे दिए नहीं, मतलब धोने के लिए। और फिर अब ये बोल रहे थे मेरी जीन्स शर्ट वगैरह है, तो फिर मैंने सिर्फ इनके कपड़ों के लिए जो है मशीन लगा दी थी, क्योंकि फिर हाथ से धोने में थोड़ा टाइम लग जाता और फिर इतना साफ़ नहीं होती है जीन्स वगैरह हाथ से, इसलिए। और फिर मैंने इनकी शर्ट वगैरह वो भी अच्छे से वॉश कर दी थी। और यहाँ पे धूप देख के ना ऐसा लगेगा नहीं कि पिछली रात को इतना आंधी तूफान यहाँ पर आया है, मतलब लग नहीं रहा था कि आसमान ऐसे खुलेगा। लेकिन अभी धूप काफ़ी अच्छी है, तो कुल मिलाकर बात चीज़ ये हो रही है कि मतलब मौसम भी अच्छा है और धूप भी मिल जा रही है, ये अच्छी चीज़ है। तो मम्मी के जो पहले के कपड़े थे मैंने उठा दिए, क्योंकि वो सूख चुके थे, फिर धूप काफ़ी तेज़ है इसलिए। और अभी डायरेक्ट ना मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। और सोनू आई थी आज घर पे, मतलब मेरी छोटी सिस्टर जो है वो घर पे आई थी। तो दक्ष को स्कूल से लेने के बाद ना वो यहीं पर आ गई थी नित्या को लेकर भी, क्योंकि वो बोल रही थी, नित्या भी ना बीच में बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मम्मी मौसी के घर चलो, मौसी के घर चलो। तो मैंने इसको बोला था कि जब वो ऐसे बोलती है या तेरा भी मन होता है तो ऐसे आ जाया करो, ऐसे है नहीं कि हम बहुत दूर रहते हैं, तो आ जाया कर। तो फिर आज इसको कुछ काम भी था यहाँ पर टेलर के पास, तो ये तभी भी आई थी। और फिर नित्या भी बोल रही थी तो ये तभी भी आ गई थी। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था और बैठ के थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारी। और उसके बाद जो है वो जो वाटरमेलन है ये नित्या को खाना था, तो फिर मैंने नित्या के, मैंने सबके लिए ये वाटरमेलन काट दिया था। आजकल ना अच्छे आ रहे हैं ये, मतलब बहुत मीठे भी नहीं है, फीके भी नहीं है, अच्छे से हैं। तो मैं वही काट रही थी, सबको मैंने इसमें काला नमक डाल के जो है दे दिया था। तो बच्चे अपना आराम से खेल रहे हैं और मम्मी मैं और सोनू जो है बातें कर रहे हैं। उससे पहले तो मम्मी जो है, जो हमारी हाउस हेल्पर है उसके साथ ही हो कि पूरा का पूरा छत वगैरह का जो वो है ना वो धुलवाए, क्योंकि इतना ज़्यादा से कूड़ा हो गया था कि पानी रुक रहा था। तो मम्मी ने वही सफाई वगैरह करवाई थी। अब यहाँ पर हम आराम से बैठ के जो है तरबूज खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और इसके बाद सोनू जो है थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद सोनू चलेगी थी। अच्छा लगा, मैं उसको बोल रही थी, मम्मी भी बोल रही थी कि जब भी मन होता है आ जाया कर, अपने घर वाली बात है, ऐसे कुछ झिझकने की बात भी नहीं है। तो अब खैर वो भी क्यों झिझकेगी, ऐसा कुछ नहीं, उसकी बहन का घर है तो आ सकती है। लेकिन कभी कभी होता है ना बच्चे बोलते हैं, तो मैंने कहा आ जाएगा जब वो बोलते हैं, तो वही है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने हमारी शाम जो है कुछ इस तरीके से ही निकली। और आज का ब्लॉग भी ना बस यहीं तक मैंने बनाया था, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा सा अपने कामों में ही थे और फिर हम लोग शादी में चले गए थे रात को। तो वहाँ पर मैं अपना फ़ोन भी नहीं ले गई थी, तो मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह आगे किया नहीं है। तो इसलिए आज ये छोटा सा ही ब्लॉग है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर सकते हो, ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।